हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8। चलिए हम डिस्कस करते हैं आज कुछ कॉन्सेप्ट जैसे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोलते किसको हैं? स्क्वायर और स्क्वायर रूट जानने से पहले हमें कुछ ऐसी बातें हैं जो जानना जरूरी है, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय मदद करेगा। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो शायद कॉन्सेप्ट में कुछ कमी रह जाएगी, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होता है? माइनस ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन व्हेन एन इज इवन। जब इवन होगा तो जो भी इसके फॉर्म आएगा जैसे तो प्लस में आएगा, और अगर एन ऑड रहा व्हेन एन इज ऑड, जब ये एन ऑड होगा तो जो रिजल्ट आएगा इसका वो आएगा नेगेटिव में। एग्जाम्पल, माइनस टू टू द पावर टू, माइनस टू इंटू माइनस टू इज इक्वल टू 4। कैसे? 2 इंटू टू 4 प्लस, सॉरी, माइनस इंटू माइनस, रिजल्ट विल बी प्लस। सपोज माइनस टू टू द पावर 3, तो माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। जब भी हमारे एक्सपोनेंट कोई भी नंबर है, अगर वो माइनस का पावर अगर इवन होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। अगर माइनस का जो पावर हो और ऑड हुआ तो वो रिजल्ट जो होगा वो नेगेटिव में आएगा। कुछ हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, और हम देखेंगे नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। देखेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होता है। ए टू द पावर एन और ए अपॉन बी टू द पावर एन, या फिर ए टू द पावर एन अपॉन बी टू द पावर एन। ये जो हमारा पावर है, जो पावर है एन, इसका क्या हुआ? पॉजिटिव है। ये पावर पॉजिटिव में है, इसलिए हम इसको कहेंगे, अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी एनी रियल नंबर जिसका पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा, पावर होगा, उसको हम पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट कहेंगे। और जिसका नेगेटिव रहा, माइनस एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन अपॉन बी टू द पावर एन, इसको हम नेगेटिव नेगेटिव इंटीग्रल कंपोनेंट बोलेंगे। कुछ हमें ये भी जानना होगा कि कोई भी नंबर हो और उसका पावर 0 हो, वो 1 होगा। कोई भी रियल नंबर, सपोज 1000 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, अगर उसका पावर 0 होगा तो रिजल्ट विल बी 1। कुछ हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। ये एक्चुअली 7th क्लास का ही है, हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा तेज बता रहा हूँ कि आपका रिवाइज हो जाएगा। सपोज ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एन। देखिए, इसको बेस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं और इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। अगर बेस सेम है, ध्यान से, अगर बेस हमारा सेम है और बीच में मल्टीपल है, तो जो एक्सपोनेंट हो वो ऐड हो जाता है, सिंगल बेस के साथ एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7। देखिए, इसको बेस कहते हैं, ये बेस है, बेस का पावर 3 है, यहाँ 4 है और बीच में मल्टीपल भी है, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो हम एक बेस लेकर इसके पावर को ऐड कर देंगे और ये रिजल्ट आ जाएगा। उसी तरह हम ए मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में देखेंगे। डिवाइड में क्या है?
ए टू द पावर m डिवाइड ए टू द पावर n, ये हमारा जो बेस है ये इक्वल होना चाहिए और बीच में डिवाइड आना चाहिए। तो सिंगल बेस के साथ हम पावर को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो ऐड करेंगे और डिवाइड होगा तो माइनस करेंगे। एग्जाम्पल 2 टू द पावर 4 डिवाइड 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2। आंसर, किसी का पावर अगर 1 होगा तो जो बेस होता है वही हमारा रिजल्ट होगा। थर्ड पॉइंट में हम क्या देखेंगे, अगर कोई भी ए है, उसका पावर m है और उसका पावर n है, तो जो पावर होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। आंसर, ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट था प्रीवियस क्लास का। अब हम देखेंगे स्क्वायर। अब हम इस चैप्टर में आएंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर देखेंगे कि स्क्वायर बोलते हैं किसको, स्क्वायर। अगर कोई भी एक नंबर है और उसका पावर 2 है तो उसको हम स्क्वायर कहेंगे। जैसे a इंटू ए, अगर कोई भी नंबर है उसका पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो उसको हम स्क्वायर बोलेंगे, a इंटू ए। एग्जाम्पल 5 टू द पावर 2 मतलब स्क्वायर ऑफ 5। स्क्वायर ऑफ 5 मीन्स 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। अगर पावर 2 होता, एक्सपोनेंट 2 होता तो उसको हम स्क्वायर कहेंगे। अब स्क्वायर कहेंगे। अब हमें जैसे क्वेश्चन क्या आता है कि फाइंड परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 3 टू द पावर 2 मतलब स्क्वायर ऑफ 3 इज 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। इसी तरह हमारा सो ऑन चलता रहेगा। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं 256। 256 का हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तुम किस मेथड से निकालेंगे, फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे एक कोई भी मिनिमम नंबर, लोवेस्ट नंबर जो इससे डिवाइड हो। आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़ा होगा, अगर कोई भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8, ये 5 नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड होता है। तो देखिए यहाँ 6 है यूनिट प्लेस पे, तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2 28। फिर यहाँ 8 है तो 2 से डिवाइड होगा 64। 2 यहाँ इसके यूनिट प्लेस में 4 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 32। यूनिट प्लेस पे अगेन 2 है तो डिवाइड होगा 16। अगेन यूनिट प्लेस पे 6 है, 8 2 4 2 2 2 1। अब कैसे करना है, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। और 256 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 2 2 2 4 5 6 7 8। तो इसका स्क्वायर मैंने बताया था क्या, इसका पावर 2, तो 2 2 का पेयर ले लो आप, 2 2 का पेयर कर लो। 2 2 का पेयर लेने के बाद सिंगल सिंगल 2 राइट डाउन कर लो, नीचे लिख लो। कितना होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, मतलब ये 16 का स्क्वायर है। ये मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ यस है। अगर सपोज एक 2 और रह गया यहाँ पे अकेला, अगर एक 2 रह जाता है तो हम उसको फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहेगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलेंगे, अगर एक 2 रिमेनिंग रहता तो फिर लिखते नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम
ना चाहिए हमें। जैसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए परफेक्ट स्क्वायर ए स्क्वायर है, मान लीजिए 1 मार्क्स का है, अगर इतना करेंगे तो लंबा पड़ेगा। 1 मार्क्स का तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यस और नो में भी आंसर दे सकते हैं। अगर कोई नंबर है उसका एंड पे यूनिट प्लेस 237 और 8 होगा तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस है 2, 3, 7 और 8 तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेवर परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर है और उसमें जीरो देखने को मिल रहा है, अगर कोई नंबर है उसमें अगर जीरो देखने को मिल रहा है और जीरो वो इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर है, 30, 10, 50, तो ये भी कभी भी नेवर परफेक्ट स्क्वायर, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। थर्ड, इवन ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। इवन नंबर का स्क्वायर होगा तो आंसर इज इवन। अगर ऑड का स्क्वायर होगा तो ऑलवेज ऑड। ये हमें याद रखना है। जैसे एग्जांपल 2 to the power 4 is 4. This is also even. 3 to the power 2 is equal to 9. This is odd and this is also odd. ये हम समझ गए। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट। कोई अगर हमने किसी का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, शॉर्टकट मेथड फॉर स्क्वायरिंग ए नंबर। जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज 49 दिया हुआ है, तो 49 का स्क्वायर कितना होगा? सपोज 49 स्क्वायर, अगर हम इसे 49 इंटू 49, दो मेथड है, 49 इंटू 49 भी कर सकते हैं और एक शॉर्टकट मेथड है। कौन सा मेथड है? शॉर्टकट मेथड्स फॉर स्क्वायरिंग नंबर, फॉर स्क्वायरिंग ए नंबर्स। जैसे 49 है तो सपोज ए को a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 9 लेना है। ये सिर्फ 2 डिजिट के लिए है। a इक्वल टू 4 लेना है और b इक्वल टू 9 लेना है, और हमें एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाना है हमें? टेबल 3 पार्ट्स में, और इनको हमें लिख देना है 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। और इसमें स्क्वायर में लिखना है ए स्क्वायर 2 इंटू ए बी एंड बी स्क्वायर। अब देखेंगे ए स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16, 2 इंटू ए बी मतलब 2 इंटू 4 इंटू 9, ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 2 इंटू ए बी मतलब 2 इंटू 4 इंटू 9, तो 2 इंटू 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 72। एंड बी स्क्वायर इज मतलब 9 स्क्वायर, 9 9 81। अब जैसे हमें 49 का स्क्वायर निकालना है तो जो सेम इसी तरह से आपको टेबल बनाना होगा, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। जो बी स्क्वायर का यूनिट प्लेस होगा आपको यहाँ पे लिख देना है, और जो 8 होगा उसको यहाँ पे प्लस कर देना है। 8 प्लस कितना हो गया? 8080। अब इस जीरो को, इस 1 को जैसे हमने यहाँ लिखा था और इसे कैरी फॉरवर्ड किया था, अब इनको ऐड करके हमारा आंसर आया 80। अब जीरो को हमें यहाँ पे लिख देना है
और इस 8 को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देना है, तो कितना आएगा 24, और जो लास्ट में बच जाएगा 24, इसे पूरा कंप्लीटली हमें यहाँ ट्रांसफर करना है 2401। ये हमारा आंसर हो गया। एक मेथड तो ये हो गया हमारा। दूसरा मेथड क्या है, फिर से हम ये देखेंगे। सपोज कीजिए कि कोई एक नंबर है 49, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो जो यूनिट प्लेस पे है उसे हम b मान लेंगे, और जो यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे क्या है 9, इसे हम b मान लेंगे, और जो 10 प्लेस पे है उसे हम a मान लेंगे। और इस तरीके का टेबल बनाना है, हमेशा हमें याद रखना है 1 2 3। 1 में क्या लिखना है ए स्क्वायर, 2 में क्या लिखना है 2 इंटू ए इंटू बी, 3 में क्या लिखना है कॉलम 3 में बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर करेंगे मतलब 4 इंटू 4 16। जब सेकंड में 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे मतलब 2 इंटू 4 इंटू 9 इज 72। थर्ड में क्या करना है हमें बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9 81। अब ये जो 81 आया हमारा, वो 1 को हम यहाँ पे लेते आएंगे यूनिट प्लेस पे, और 8 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। फिर 8 को 72 में 8 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 80। 80 में से 0 फिर हमें यहाँ ले आना है, यहाँ ले आना है 0, और 8 को फिर हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। फिर 16 प्लस 8 24 होगा, और उस 24 को हमें यहाँ मूव करना है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है और या फिर कुछ डाउट क्लियर करना है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे, डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड फॉर स्क्वायरिंग ए नंबर। फिर वही नंबर लेते हैं हम 49 स्क्वायर, 49 स्क्वायर करके। अब हम क्या करना है डायगोनल मेथड में बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है हमें। पहले उस स्क्वायर को 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक स्क्वायर बनाना है, एक स्क्वायर को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो नंबर है 2 डिजिट है। अगर हमारा नंबर 3 डिजिट होगा तो उसके लिए अलग तरीका होगा, उसके लिए भी बताऊंगा। और इस तरीके से हमें बना लेना है। जब 2 डिजिट होगा तब, कब 2 डिजिट 4। अब हम स्क्वायर निकाल रहे हैं 49 का, और 49 के लिए हम कैसे यूज करते हैं, जैसे 4 हो गया 9 हो गया, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 9 लिख लेंगे हम। फिर हम करेंगे 4 इंटू 4। कौन से 4 इंटू 4? ये 4 इंटू 4 16 होगा, और ये 16 हमने लिख लिया। फिर इस 4 इंटू 9, तो कितना होगा 4 इंटू 9 36। फिर क्या होगा, फिर बताओ क्या होगा, ये 9 इंटू 4 करना है, ध्यान से देखना है। ये 9 इंटू 4, ये 9 इंटू 4 कितना होगा 36। उस 36 को यहाँ लिख लेना है। फिर ये 9 इंटू 9, ये 9 और ये 9 को मल्टीप्लाई करना है, और 81 को यहाँ लिखना है। अब यहाँ से ध्यान से देखना है हमें करना क्या है। ये यहाँ पे कौन सा नंबर है हमारा 1 है। जैसे 49 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 1, और इस 1 को हम यहाँ पे लेते आएंगे 1। सही है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। ध्यान से देखना है, इसके अंदर जितने भी नंबर हैं सारे नंबर को हमें ऐड करना है। 6 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस 20 से 0 को यहाँ ले आना है, यहाँ पे ला के रख देना है, और 2 को कैरी फॉरवर्ड कर देना आगे में। कैसे? अब इसको देखिए, इस रो को भी ऐड कर लेना है। 3 प्लस 6 प्लस 3 इज 12।
और ये 2 यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और कितना हो जाएगा 14। इस 4 को भी हम क्या करेंगे, यहाँ लेते आएंगे और लिख देंगे 4। अब ये जो 1 बचा, 1 को भी हम आगे कैरी फॉरवर्ड करना कैसे, इस 1 को लेते आएंगे, 1 + 1 = 2। अब इस 2 को कैरी फॉरवर्ड हमें यहाँ कर देना है, 2401। आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी 2401 आंसर क्या आया था, सेम आया था। चलिए इस चीज को हम एक बार फिर से देखते हैं, इसको हम डिलीट करेंगे तो एक बार फिर से देखेंगे सेम चीज को कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमें क्या निकालना था, स्क्वायर निकालना है 49 का। तो 49 का जब स्क्वायर निकालना है 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का हम जब स्क्वायर निकालेंगे, इस बॉक्स को इस तरह से 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, डायगोनल मेथड है, तो जितने बॉक्स बन रहे होंगे उनको डायगोनल ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा ज्वाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक 4 और 9 इस तरीके से 2 साइड में लिख देंगे। 2 साइड में लिखने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4 × 4 = 16, इस तरीके से लिखना। फिर सेम इस 4 को इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 9 = 36, इस तरीके से लिखना। अगेन इस 9 और इस 4 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 4, तो हमें क्या लिखना है, इस 4 × 9 को करें 36। अगेन इस 9 को इस 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आंसर आएगा, 81। हमें क्या करना था, 49 स्क्वायर करना था। 49 स्क्वायर कितना होता है। अब इस रो में कितना नंबर है, 1, तो 1 लिख देंगे। इस रो में, इस वाले रो में जितना नंबर होगा उसको हम ऐड कर देंगे, तो कितना ऐड होगा, 6 + 6 12 + 8 20, कितना हो जाएगा 20। और फिर इस रो में इस रो को ऐड करेंगे हम, इस रो को, कितना हो जाएगा, 3 + 6 + 3 = 12। इस रो का ऐड है, ये इस रो का एडिशन है। और इस रो को क्या करेंगे, 1 है ओनली, तो 1 लिख देंगे। जो यहाँ पे आएगा 1, जो यहाँ पे है हमारा 1, इस 1 को यहाँ ला के लिख देंगे, सही है, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट है। और मान लीजिए यहाँ 2 डिजिट होगा, वो बताऊंगा कि यहाँ एक्चुअली एक ही डिजिट आएगा हमेशा आपका। तो ये 1 यहाँ पे आ गया। अब आ गया 0, 2 0, इसका यूनिट प्लेस पे क्या है, 0। इस 0 को हम यहाँ लेते आएंगे और इस 2 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ पे 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। 14 से फिर ये 4 यहाँ आ जाएगा और ये 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ पे, 1 + 1 2, फिर ये 2 को हम यहाँ पे लेते आएंगे। तो आंसर क्या है, 2401। यहाँ भी देखिए 2401। ये हमारा कौन सा मेथड, डायगोनल मेथड फॉर स्क्वायरिंग ए नंबर। वेरी गुड। ये 2 डिजिट का था। अब हम 3 डिजिट में देखेंगे कि जैसे एग्जांपल 527 होल स्क्वायर। ये 527 होल स्क्वायर हम कैसे करें, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस देखना होगा। जब यहाँ 2 डिजिट था तो हमने 2 बॉक्स बनाया था, यहाँ 3 डिजिट है तो हम 3 बॉक्स बनाएंगे, इधर भी और इधर भी, और इसको हम डायगोनल ऐसे कट कर देंगे। ये डायगोनल कट करने के बाद हमने बताया था नंबर लिखेंगे 527, इधर भी नंबर लिखेंगे 527। अब आपको ध्यान से देखना है क्या,
कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, तो 5 इंटू 5 25, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 2 इज 10, फिर 5 इंटू 7 इज 35, again इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा, 5 इंटू 2 10, फिर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा, 2 2 जा 4, जो 4 होगा तो कैसे लिखेंगे, जब सिंगल डिजिट होगा तो 04, इस वाले को ध्यान से देखना है। जब 2 इंटू 2 हमने मल्टीप्लाई किया तो सिंगल डिजिट आया 4, जब सिंगल डिजिट 4 आएगा तो हम ऐसे लिखते हैं, 0 और एक 4 यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस 2 को इस 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 2 जा 14, तो 1 और 4। अगेन फिर हमें क्या क्या देखना है, इस 7 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 5 35, इस 7 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 14, इस 7 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 49। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है, इसको और इसको ऐड करेंगे तो एक सिंगल डिजिट है, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 9, फिर इस कॉलम को हमें ऐड करना है, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 इज 16, सॉरी 4 प्लस 4 प्लस 4 इज 12। अब हम क्या करेंगे, इस और इस को हमें ऐड करना है, 5 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 इज 16। अब हम क्या करेंगे, ये वाले को और ये वाले को ऐड करना है, 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 इज 6। अब हम क्या करेंगे, इससे और इसे ऐड करना है, 5 प्लस 1 प्लस 1 इज 07, ये, और लास्ट में फिर हमारा 2 बच रहता है, इसको 2। अब क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, 5 2 7 होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये सिंगल डिजिट ही रहेगा हमेशा, तो हम यूनिट प्लेस पे 9 लिख लेंगे। उसके बाद हम आते हैं, तो अगर 2 डिजिट मिलता है, तो 2 डिजिट मिलता है तो अगर यूनिट डिजिट होगा तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लाके रखेंगे, जैसे इस 9 को हमने रखा वैसे ही, अगर यूनिट डिजिट होगा तो डायरेक्ट यहाँ पे लाके रखेंगे, मगर यहाँ पे 2 डिजिट है हमारा, 2 डिजिट होने की वजह से जो यूनिट प्लेस पे है उससे लाकर हम यहाँ रखेंगे। और जो ये 1 है, इस 1 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट वाले से, तो हो जाएगा ये 17। इस 17 में से 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर इस 1 को, फिर हम जो ये 1 है इस 1 को ये फॉरवर्ड करेंगे और प्लस करेंगे 7। दे यूनिट नंबर है, मतलब सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ लेते आएंगे और कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्यों, 0 है। फिर यहाँ पे सिंगल डिजिट है 7 को फिर हम यहाँ पे लेते आएंगे 7, और लास्ट में फिर कुछ 7 के साथ कोई नंबर नहीं, इसलिए कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो लास्ट में 2 होगा, तो 2 को हम यहाँ लेते आएंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करते हैं हम। तो आज हमने क्या देखा, 3 मेथड पढ़ा स्क्वायर निकालने का।
एक मेथड तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पढ़ा, एक मेथड शॉर्टकट मेथड से पढ़ा और एक मेथड डायगोनल मेथड से पढ़ा। ये 3 मेथड उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें या कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट पे कर सकते हैं। तो आज हम